ओम शांति। 6 अगस्त 2026 आज की साकार मुरली का मंथन करेंगे। ब्रह्मा कुमारीज की प्रातः मुरली मंथन क्लास जो 4 बजे से 8 बजे तक रहती। आप सभी इस मंथन में YouTube पर भी साथ में जुड़ सकते हैं। YouTube पर लाइव होता है और Google मीट पर तो क्लास में साथी बन सकते हैं। उसमें आप विचार विमर्श करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। क्योंकि मुरली मंथन अकेले नहीं होता, वन वे में नहीं होता। कोई भी बात, कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द का सही अर्थ क्या है वो तभी सामने आता है जब सभी एक्टिव होकर के साथी बनते हैं। जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है, नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो इसी वीडियो के नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और भी अच्छी बात, इसी व्हाट्सएप नंबर के बाद आप देख रहे हैं लिखा हुआ है www.brahmakumaris.bk शांति। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्रह्मा कुमारीज BK शांति.com खुलेगा और आप वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको, क्योंकि मुरली है, आप यदि YouTube पर जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले है YouTube पर जुड़ने के लिए इस पर आप एक ही क्लिक करेंगे तो आप YouTube पर जुड़ जाएंगे, जहां आप मुरली को रिवाइज सुनेंगे और उसके बाद जो सारी अब तक की रिवाइज जो भी मुरलियां या जो भी वीडियोस तैयार हुई हैं वो सभी आप देख सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं क्या मुरली को सामने पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और मंथन भी कर रहे हैं। सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ पढ़ना नहीं, 3 काम एक साथ हो रहे हैं। और आप मंथन में साथी होना चाहते हैं तो उसके लिए आप गूगल मीट पर जुड़ सकते हैं। ये गूगल मीट का लिंक है, एक क्लिक में आप जुड़ सकते हैं। गेटिंग रेडी टू ज्वाइन, अब आप क्लिक करें और ज्वाइन कर सकते हैं।
उसके साथ मुरली आपको मिलती है। यहाँ पर आप मुरली को पढ़ना चाहते हैं अपनी भाषा में तो आप पढ़ सकते हैं। ये मुरली को हम भाषा चेंज करने की भी कैपेबिलिटी है, या समझिए कि ताकत है। या आप अपनी जिस भी भाषा में, उड़िया में, बंगला में, कन्नड़ा में, किसी भी विदेशी भाषा में आप मुरली को सुनना चाहते हैं तो आप इसे सुन सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं गुजराती में कर दूं तो गुजराती में इसे डाउनलोड कर सकते हैं और गुजराती में पढ़ सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इसकी ऑडियो भी सुन सकते हैं और 2-3 दिन आगे की मुरली प्राप्त कर सकते हैं। पीछे की तो सारी मुरलियां उपलब्ध हैं ही हैं। इसके बाद हम आपके पास एक मुरली का प्रश्न उत्तर रिवीजन के लिए भेजते हैं ताकि आप मुरली का रिवीजन कर सकें। मुरली का प्रश्न उत्तर द्वारा रिवीजन। ये जो प्रश्न हम पूछते हैं ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पूछे जाते हैं। चारों सब्जेक्ट पर पूछे जाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और उनके उत्तर भी दोनों लैंग्वेज में होते हैं। और आप इसके बाद जब रिजल्ट अपने सबमिट करेंगे तो आपको आपका रिजल्ट भी मिलेगा और उस रिजल्ट से अपने आप को खुद ही सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ठीक है। और खुशी होती है कि मैंने आज 100% मार्क्स लिए। एक बार यदि कम नंबर आए हैं तो मुरली को दोबारा पढ़िए और क्वेश्चन आंसर को दोबारा नंबर दीजिए। तो आपका क्या होगा कि आपका सही रिजल्ट निकलेगा और आपको मालूम होगा कि मैंने आज क्या प्रॉमिस, क्या फ़ायदा उठाया, क्या मेरे जीवन में लाभ आया। इसको सबके पास भेज सकते हैं ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। इसके साथ नीचे प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है। किसी भी प्लेलिस्ट को खोलेंगे वहां आपको टेक्स्ट भी मिलेगा और वीडियो भी मिलेगा। और इसके अंदर आपको मिलेगा सारे विश्व के सेंटर्स का अपना गूगल मैप पर भी आप वहां पहुंच सकते हैं। मोबाइल नंबर भी मिलेगा। सब कुछ आपको एक ही लिंक में मिलेगा। आप कहीं भी खड़े होकर इसे खोलेंगे तो आपके नज़दीक के सभी सेवा केंद्र दिखाएगा। कौन सा सेवा केंद्र कितना दूरी पर है, जहां सुविधा हो वहां आप पहुंच सकते हैं। अच्छा, आज की साकार मुरली, आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने आप से वायदा करो, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। वायदा करना है कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। क्या करें, चीनी की बोरियां खाएं? क्या करें, कैसे हम मीठे बनेंगे भाई? क्या करना पड़ेगा? गुड़ खाना पड़ेगा। भाई जी, सबको भाई भाई की दृष्टि से देखना होगा, सबको प्यार देना होगा।
सभी को प्यार के दृष्टि से देखना है, बिल्कुल कोई नफरत नहीं करना है, प्यार ही प्यार देना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना। अब यहाँ पर बुद्धि कहीं भी जा सकती है, इसलिए अगली लाइन में बुद्धि को मर्यादा में लाया गया है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। प्यार सबको देना है, सुख सबको देना है, रूहानी देना है, और किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। यदि नाम रूप में फंसे तो इसका मतलब क्या हुआ? हम जिस्मानी सुख और जिस्मानी प्यार की तरफ चले गए। हमें जिस्मानी सुख या जिस्मानी प्यार नहीं, हमें रूहानी सुख और रूहानी प्यार ही केवल देना। बाबा बात करते हैं लव एंड लॉ का बैलेंस रखो। लव और लॉ का बैलेंस। एक ब्रह्मा कुमारी बहन सफर कर रही थी, टिकट में कुछ गड़बड़ हो गई। कंडक्टर आया, बोला ला ला आपने ला तोड़ा है, आपने ला तोड़ा है, आपने ला तोड़ा है। अब उसको बाबा की बात याद आई, लव और ला का बैलेंस रखो। उसने कहा भाई तुम सिर्फ ला 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 बताए जा रहे हो, थोड़ा लव को भी तो उसमें लाओ, लव और ला का बैलेंस रखो ना। तो ये हर जगह नहीं चलता, हर जगह नहीं समझा जा सकता, परंतु बाबा के बच्चे समझ सकते हैं कि हमें लव और ला का बैलेंस रखना माना संतुलन में रहना, नियम को भी हमने पालन करना है और नियम के विपरीत भी नहीं चलना है। प्रश्न, योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। कैसे पता लगेगा कि ये पक्के योगी हैं? योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। योग की सीधी यही है कि कर्म इंद्रियों में चंचलता नहीं होगी, कर्म इंद्रियां बिल्कुल शीतल होगी, वही योग की सीधी है। योग की सिद्धि है कि हमारी सारी कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत और शीतल हो जाए। शांत शीतल होना मतलब मर जाना। अब उनमें कोई हलचल नहीं, कोई आकर्षण नहीं। ये है योग की सिद्धि। यह है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वे जिनकी कर्म इंद्रियां जरा भी चंचल ना हो, रिंचक भी किसी देहधारी में आंख ना डूबे। आंख डूबना माना बार बार उसे देखने की इच्छा होना, बार बार आंख उसकी तरफ जाए। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं। जवान बच्चों की बुद्धि जाती है इधर उधर,
अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी दृष्टि किसी की तरफ नहीं जानी चाहिए। क्योंकि अब तुम्हें वानप्रस्थ में जाना है, वाणी से परे स्थित होना है। गीत जाग सजनिया जाग, अब घर साजन आए। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसका अर्थ भी दिल में विचार कर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। ये नई बातें अभी सुननी है। बच्चे जब अब जानते हैं नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। जब ये बातें सुनते हो तो समझते हो ये तो 5,000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं, जो नए सिरे सुनाई जाती हैं। तो पुरानी सो नई, नई सो पुरानी हो जाती हैं। अभी तुम जानते हो 5,000 वर्ष पहले वही बातें बाबा नई नई बातें सुनाते। पहले वाली वही बातें नई करके सुनाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमें याद ही नहीं है, हमारे लिए वो नई होती। बातें वही हैं, किस लिए सुनाते हैं? नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए। इसमें ज्ञान डांस करना होता है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते हैं। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है, उसमें कर्म इंद्रियां बहुत चलती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। ये तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह नॉलेज बुद्धि में है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, याद में मेहनत लगती है। बच्चे कई फेल हो जाते हैं, हो पड़ते हैं, कहाँ न कहाँ गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात है नाम रूप में नहीं फंसना है। स्त्री पुरुष कामवश नाम रूप में फंसते हैं ना, क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता है। पहले पहले है यह जिसकी बड़ी संभाल करनी है। कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। अपने को आत्मा समझना। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है। इस शरीर का भाग तोड़ना है। ये नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को, कोई इस बात को समझते नहीं। कहते हैं बाबा नाहिक ऐसे कहते हैं कि नाम रूप में फंसे हो, परंतु ये गुप्त बीमारी है। इसलिए साजन सजनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं। बच्चे जागो,
अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योति जगाने आते हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योति जगाते हैं। फिर दीपक की संभाल करते हैं कि बुझ ना जाए, आत्मा को अंधियारा ना हो। वास्तव में ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है। कई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं। ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहते हैं। ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता है जहां रात दिन ज्योति जगती है। कितना खर्चा होता है, फालतू घृत जाता है, फालतू घृत जाता है। यहाँ वे कुछ भी डालने का नहीं। याद घृत का काम करती है। याद रूपी घृत है। तो मीठे मीठे बच्चे ये समझते हैं नई बात होने के कारण ही झगड़ा होता है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ स्वीट चिल्ड्रन के पास, भारत में ही आता हूँ। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना। बाप को तो सब प्यारे लगते हैं। फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ। गीता में अगर श्री कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते। शिव के मंदिर में कितने जाते हैं। बड़े से बड़ा मंदिर सोमनाथ का था। अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने। श्री कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है नहीं। इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं। ये तो निराकार की महिमा है जो अभोक्ता है, जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। तो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। आज कल करते करते काल खा जाएगा। समय बाकी थोड़ा है। बाप से वर्षा तो ले लो। जब प्रोब लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है, जबकि निश्चय करते हो वह बेहद का बाप है तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। बाप तो कल्याणकारी है ना। कहते हैं इस योग से ही तुम्हारे सब दुख 21 जन्मों के लिए दूर होने हैं। बच्चियां घर में भी समझती रही कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र तो जरूर रहना पड़े। मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना याद करेंगे, याद में जास्ती रहेंगे तो इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती। हर एक अपनी जांच करे। काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता, कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं योगी हूं तो ये जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है। बाप को ही याद करते रहना है।
बाप सब बच्चों को समझाते हैं, जब तुम अच्छे योगी बनेंगे, कहाँ भी आंख नहीं डूबेगी, तो फिर तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएगी। मुख्य हैं ये जो सबको धोखा देते हैं। योग में भी अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी, तो फिर महसूस होगा हम जैसे जवानी में हैं ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए। हम जैसे जवानी में ही बूढ़े हुए बिना ही कहाँ आ गए हैं? वानप्रस्थ अवस्था में आ गए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो अपनी जांच करते रहो। जितना याद में रहेंगे उतना कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। फील होगा मैं पहले कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूँ। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है। तो बाबा कहते हैं सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। अगर किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। इसलिए बहुत मीठा बनना है। इसलिए हमें क्या करना है? बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं मैं रूप बसंत। बाबा अपने लिए कह रहे हैं मैं रूप बसंत हूं ना। बाबा से कितने मूल्य ज्ञान रतन मिलते हैं, जिससे तुम झोली भरते हो। वो लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली। वे लोग शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे रे झोली। उनको ये पता नहीं कि शंकर झोली भरने वाला नहीं। उन बेचारों को ये पता नहीं कि ये शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों की ज्ञान रत्नों से झोली भरते। तुम भी रूप बसंत हो। हम भी क्या बन गए? रूप बसंत। कह दिया या हम बन गए। क्या बात है? बाबा ने कहा तुम रूप बसंत हो। क्या हम आत्माएं रूप बसंत हैं या बाबा कह रहा है? क्या होता है रूप बसंत? क्या होता है? भाई जी, रूप माने ज्ञान सुनना, बसंत माने ज्ञान को धारण करना। और कौन बताएंगे? बाबा का ज्ञान सबको सुनाना। थोड़ा सा तेज बोलो। बाबा का ज्ञान सबको सुनाना। मजा नहीं आ रहा। भाई जब ज्ञान धारण हो जाता है तो ज्ञान के द्वारा जब सेवा होने लगती है, ज्ञान दिए अंदर लेना, फिर उस ज्ञान के द्वारा रूप का मतलब होता है ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना। ज्ञान स्वरूप बनना मतलब
मेरे जीवन में ज्ञान धारण हो गया। जब मेरे जीवन में ज्ञान धारण हो जाता है तब उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है। जब फल पक जाता है तो उसकी खुशबू आती है। कच्चे फल में इतनी खुशबू नहीं होती। रूप बसंत माना ज्ञान स्वरूप बनना, अर्थात ज्ञान को जीवन में धारण करना, और बसंत का मतलब हमारा व्यवहार, हमारे बोल, हमारे कर्म चारों तरफ उसकी सुगंध फैलाने वाले बने, दूसरों को प्रभावित करने वाले बने, दूसरों को बाबा से मिलाने के निमित्त बने। अपने को देखते रहो, हम कितना ज्ञान रतन धारण कर और ज्ञान डांस करते अथवा रत्नों का दान करते हैं। क्योंकि जितना हम ज्ञान डांस करेंगे, ज्ञान डांस कब होता है? कभी ज्ञान डांस किया है? कभी ज्ञान डांस किसी ने किया हो तो एक एग्जाम्पल बताओ। जब ज्ञान जीवन में धारण हो जाएगा तब हम खुशी में रहेंगे, उसको ज्ञान डांस कहते हैं। ज्ञान की धारणा पर जो खुशी मिलती है उसको डांस कहा जाता है। हमने ज्ञान सुना, अच्छा लगा, तब भी हमें खुशी मिली तो भी डांस हुआ। जब भी हमें ज्ञान प्राप्ति पर, ज्ञान की धारणा पर, ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ने पर और आगे बढ़ने पर जितना प्राप्तियां बढ़ती जाती हैं, ज्ञान के आधार पर उतना डांस बढ़ता जाता है। डांस तभी होता है जब खुशी होती है, अथवा रत्नों का दान करते हैं। क्योंकि यदि हमें थोड़ा सा ज्ञान मिला, खुशी मिली, अब वो मिल गया ना, अब तो खुशी खत्म। फिर उस ज्ञान को और बढ़ाएंगे, मंथन करेंगे, जीवन में धारण करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमारी अंदर वो धारणा बढ़ती जाएगी और खुशी भी बढ़ती जाएगी। नहीं तो हमें गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी मिल गई, हम नाचे, अब गाड़ी मिल गई है, अब उसके बाद रो थोड़ा नाचेंगे, खत्म बात। अब उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, उससे बड़े साधन चाहिए, उससे आगे बढ़ने वाला चाहिए। बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते, मतलब बाप का को याद करने से वर्षा नहीं मिलता, उसका नाम रटने से वर्षा नहीं मिलता। बाप से वर्षा मिलता है कब? जब उनका कहना मानते हैं। जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है, वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते। गुरु लोग भी आप समान बनाते। ये है बेहद का बाप जिसका रूप बिंदी है। तुम्हारा भी रूप बिंदी है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। जितना धारणा करेंगे, कराएंगे, वे समझेंगे हमारा ऊंच पद है। बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाप भी रोज सर्विस करते हैं ना। ये गुलजार बच्ची है, कितना मीठा समझाती है, सबको पसंद आता है, सबको पसंद आता है। दिल होती है ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो नहीं जा सकती, फिर भी बाबा कहते हैं जो समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूँ तो उनको ऑल राउंड सर्विस करनी चाहिए।
आप पे ही शौक होना चाहिए मैं सेंटर पर चक्कर लगाऊं। जो जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है, तो शौक होना चाहिए 10-15 दिन जाकर सेंटर से चक्कर लगाकर आऊं। एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे, जो करेगा सो पाएगा। ये सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्यों को जिए दान देते हो, ये बड़ा उत्तम से उत्तम काम है। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विस एबल को तो बाप प्यार भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे। जिनको सर्विस का शौक होगा वे सर्विस बिगर रह नहीं सकेंगे। बाप मदद भी करते हैं ना। बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है। विचारों की बहुत दुखी जीवन है। तुम जिए दान देते हो, किसको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना। इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं। बहुत रहम दिल बनना है। ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण सर्विस ढीली हो पड़ती है, इसलिए अच्छी टीचर की मांगनी करते हैं। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर चक्कर लगाकर आए। प्रदर्शनी के चित्र भी हैं। चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। ख्याल चलाना चाहिए हम सर्विस कैसे बढ़ाएं। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। वंदे मातरम गाया जाता है, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित मनुष्यों की अथवा पृथ्वी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती। वे तो 5 तत्व हैं, उनकी क्या वंदना करेंगे। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, तो शरीर की पूजा करना हो गया ना। बुद्ध की पूजा, शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, उनकी पूजा है सबसे उत्तम। बाकी है मध्य। आजकल तो मनुष्यों को भी पूजते रहते हैं। वे हैं पतित। महान आत्माएं तो देवताएं होते हैं। सन्यासियों से वे जास्ती पवित्र हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता बन रहे हैं। बाप हमको यह अविनाशी ज्ञान रतन दान करना सिखलाते हैं। इन जैसा ऊंच दान और कोई होता नहीं। एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो हैं, हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा। शिव बाबा हमको ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। इस समय तुम बन रहे हो। स्वर्ग का रचयिता है ही शिव बाबा। सतयुग में तो नहीं वर्षा देंगे। सतयुग में तो वर्षा नहीं देंगे। इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम ये बनेंगे। सब बातें छोड़कर बस सर्विस और सर्विस। बाप को याद करते हो, ये भी बड़ी सर्विस करते हो। तत्व आदि सब पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वे सब हैं जिस्मानी हठ योग। तुम्हारा ये राजयोग जिससे तुम्हारा बेड़ा पार होता है। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी उतरते आए हो। मूल बात है याद की।
देखना है हमारा मन कहाँ विकार तरफ तो नहीं जाता। विकारी को ही पतित कहा जाता है, अर्थात कोड़ी मिसल। विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे। जो करेगा सो पाएगा, बाप देखे व ना देखे। अपने को चेक करना। हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर है तो निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुण को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं। निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी जिसमें कोई गुण नहीं है। बिगर अर्थ जो आया सो कह देते हैं। अनेक मत है ना, तुमको एक मत मिलती है जिससे तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कमल फूल समान बनो। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। बाप आएंगे तो भारत में ना, तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो। तुम अपना काम करते हो। आखिर विजय तो पांडवों की ही होनी है, इसमें लड़ाई की बात नहीं। तुम हो डबल नॉन वायलेंस। ना विकार में जाते हो ना गोली चलाते हो। वायलेंस से कोई भी विश्व पर बादशाही पा नहीं सकते। बाबा ने समझाया है वह दोनों क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। क्रिश्चियन ने ही कृष्णपुरी को हप किया है। असु तो भारत श्री कृष्ण की ही पुरी था। लड़कर बादशाही ली, बहुत धन ले गए। अब फिर धन वापस होता जाता है और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं। उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना, फिर वह आपस में लड़ते और विश्व का मालिक तुम बन जाते हो। कितनी बड़ी बादशाही है। मेहनत सिर्फ इसमें है। याद करते रहो और अपना वर्षा लो। इसमें तंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों से नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है। ज्ञान दान करना है, रूप बसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्म इंद्रिय जीत बनना है। वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव।
संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना, मैं फलानी हूँ, ये संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्व गुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भाव का वरदान देते हैं। स्लोगन: मन को वश में करने वाला ही मन मना भाव रह सकता है। जो मन को वश करता है, मन को वश करने का मतलब क्या होता है? मन को बाबा की श्रीमत पर चलाना। बाबा की श्रीमत पर मन को चलाना, ये बड़ा क्वेश्चन है। कल भी हमने चर्चा की थी। बाबा कहते मुरली में, मन मना भाव होता है, तन मना भाव नहीं होता, बुद्धि मना भाव नहीं होता। और एक और शब्द भी बाबा ने नहीं होता। तन मना भाव नहीं होता, बुद्धि मना भाव नहीं होता, और एक और शब्द भी था, मन मना भाव होता है। मन को मनाना है। क्यों मन को मनाना? किसी को आ रहा है बुद्धि में? क्यों मन को मनाया जाए? मैं भी कल से सोच रहा हूं, क्योंकि कल मेरे को अव्यक्त मुरली पढ़ते हुए ये एहसास हुआ। कल तक उस मुरली को पढ़ने तक मैं सोचता था मन और बुद्धि पर्यायवाची शब्द हैं। मन और बुद्धि पर्यायवाची शब्द हैं, और कहना तो चाहिए था बुद्धि को मनाना है, परंतु ये मन को मनाना कह दिया। परंतु कल बाबा ने बात ही मेरी काट दी। जो मेरी सोच थी उसको बदल दिया। बोले, नो, बुद्धि मना भाव भी नहीं होना है। फिर चला विचार। हाँ जी, यहाँ पे बुद्धि का तो मतलब नहीं है, तो मन को हम मनाएंगे, क्योंकि मन के द्वारा ही तो व्यर्थ संकल्प जाते हैं। तो पहले हमें मन को ही मनाना पड़ेगा कि मन में ही ऐसे संकल्प ही ना उठे कि वो वहां तक जाए और बुद्धि को निर्णय देना पड़े। देखिए, मन के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो गया है कि मन एक निष्पक्ष, जो कुछ भी मिला है वो बुद्धि के पास पहुंचाता है। अच्छा है तो भी, बुरा है तो भी, वो बात बुद्धि के पास नहीं पहुंचाता जो संस्कार बना हुआ है। जो कानून बन गया है वो मन ऑटोमेटिक स्वीकार करता जाता है और उसी के अनुसार एक्ट करता जाता है। वो बुद्धि से पूछता नहीं कि मैं क्या करूं। जैसे मैंने चर्चा किया है कई बार, सिंपल सा एग्जाम्पल है कि मेरे को जिस रास्ते से जहां जाना है रोज जाता हूं। अब वो मेरा संस्कार बन गया है ना, मैं उस रास्ते से रोज जाता हूं। मैं कोई भी सोचना नहीं पड़ता, कुछ देखना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हमारे कदम उधर चलते जाते हैं और हम अपने आप में कोई भी बुद्धि में
विचार चल रहे हैं, संकल्प चल रहे हैं, मंथन चल रहा है, वो चलता रहता है। परंतु वहां ब्रेक आता है जहां आज पहली बार वो रास्ता बंद हो गया। रोजाना कभी मन को बैठ के यही समझाना है कि बाबा की श्रीमत, बैठ के जो समझाना है बाबा की श्रीमत पर ही चलना है। बाबा की जो श्रीमत है बहन जी, उसी का मन मतलब को हम करना है, समझाओगे, वो संस्कार मन को होते हैं। समझाएगा कौन? मन को समझाएगा कौन? समझाने वाला भी तो कोई चाहिए। जी समझाएगी। खुद आप कैसे समझाओगे ना, यही सोचना है। पहली बात आप ध्यान से नोट कीजिए कि मन मना भाव में मन जो है वो एक निष्पक्ष संदेशवाहक है। उसको वो सत्संग सुनने के लिए गया तो उसने सत्संग की बातें बुद्धि के पास रख दी। कौन सी बातें बुद्धि के पास रखी होंगी उसने? कौन सी बातें बुद्धि को दी होंगी उसने? बाबा की जो श्रीमत है वो सारी हाँ, मन जो सुनता है वो बुद्धि को देता है। सारी नहीं देता। मैं यही बात समझा रहा था, आपने बीच में मुझे रोक दिया। जब तक वो उसी रास्ते पर जा रहा था जो रास्ता उसको मालूम था, आज वो रास्ता बंद हो गया। अब उसने बुद्धि को कहना है कहां से जाऊं। वरना उसने बुद्धि से पूछा कि मैं ये गली मुड़ूं, उस गली। पहली बार जब गया था तो अच्छा, अब मुझे किधर जाना चाहिए, अब मुझे किधर जाना चाहिए, हर एक बात बुद्धि से पूछ पूछ करके जा रहा था। परंतु अब उसकी हैबिट बन गई है, अब वो उसका संस्कार बन गया है, वो ऑटोमेटिक मुड़ता जाता है, बुद्धि को तंग नहीं करता। परंतु आज उसके रास्ते में रुकावट आ गई है, पहली बार रुकावट आई है, तो बुद्धि से कहता अब क्या करूं। अब बुद्धि गूगल मैप खोलता है, अच्छा इस गली से जाके उधर निकलेंगे, उस गली से जाके उधर निकलेंगे, जितने भी रास्ते उसके दिमाग में आएंगे, कौन सा छोटा रास्ता है, फिर वो गूगल मैप की तरह बताएगा, अच्छा इधर से निकलो। क्योंकि रास्ते तो वहां बहुत पहुंचा सकते हैं, परंतु यहां से जहां मैं खड़ा हूं वहां से छोटा रास्ता कौन सा है, ये बुद्धि ने फैसला करना। मन ने कुछ नहीं करना, मन को कुछ नहीं पता। मन तो वो करता है जो संस्कार बना हुआ है, जो कानून बुद्धि ने पास किया हुआ है, या बुद्धि कहे कि ऐसा करो। अपने आप मन कुछ नहीं करता। अब बताओ, मन को बुद्धि के अलावा कोई और समझा सकता है? अब तक मेरी बुद्धि में यही था कि बुद्धि को समझाना चाहिए। बुद्धि निर्णय करने की शक्ति है, मन के पास कोई निर्णय करने की शक्ति नहीं। मन अपने आप कुछ नहीं कर सकता। मन वो करता है जो उसको संस्कार के अनुसार परमिशन मिली हुई है, आदेश मिला हुआ है। ये हो तो ये करना है, ये हो तो ये करना है, ये हो तो ये करना है। जो भी सारा दिन की आपकी आदतें बनी हुई हैं, उसके अनुसार जो कुछ भी आता है वो उसी के अनुसार चलता जाता है। मान लीजिए आप व्हाइट ड्रेस पहनकर जाते हैं, आज आपको पता लगता है कि देयर इज नो व्हाइट ड्रेस, सब मैली हुई पड़ी, तो आप क्या पहनोगे? तो बुद्धि से कहेगा बताओ, नहीं तो बुद्धि से नहीं पूछेगा। क्योंकि मन जो है आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार सेवक है, मंत्री है। अब एक्चुअल में हमने मन के द्वारा बुद्धि को समझाना है, संस्कार बनाने हैं। जब संस्कार बाबा की श्रीमत के अनुसार बन जाएंगे, मन फिर ऑटोमेटिक करता जाएगा। मन फिर ऑटोमेटिक करता जाएगा, मन मंत्री बन जाएगा। और यदि मन को मैंने ठीक डायरेक्शन नहीं दिया, ठीक डायरेक्शन माना बाबा की श्रीमत के अनुसार। आज तक हमने डायरेक्शन क्या दिए थे?
जो हमें देह और देह के संबंधियों से प्राप्त हुए थे। हमें देह के संबंधियों के जो मध्य संदेश प्राप्त हुए थे, हमारी बुद्धि में बैठा हुआ था पैदा होना है। चलो पैदा होने का तो चलो छोड़ो, हमने पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? ताकि शादी करें। क्यों पढ़ना है? नौकरी करें। नौकरी करेंगे, अच्छे पैसे कमाएंगे, शादी करेंगे। क्या क्यों करोगे शादी? बच्चे पैदा करेंगे, उनकी शादियां करेंगे, फिर मर जाए। मतलब ये सबके दिमाग में एक ही लिंक बैठा हुआ था और उसी लिंक के आधार पर सारी दुनिया चली जा रही थी, हम भी चले जा रहे थे। अब बाबा ने आकर चेंज किया, बाबा ने आकर ये परिवर्तन किया। बाबा ने आकर मन को, ज्ञान तो मन के द्वारा ही मिला, परंतु मन ने बुद्धि को दिया। बुद्धि जब तक स्वीकार नहीं करती तब तक हमारा संस्कार नहीं बनता। समझ में आई है बात? संस्कार नहीं बनेगा, मन कर नहीं सकता। अब हम कितना कहते हैं कि पवित्र रहना है, पवित्र रहना है, पवित्र रहना है, पवित्र रहना है, मुरली सुनते हैं, पवित्र रहना है, और थोड़ी देर बाद वही देह दिखाई देती है, काम सारा खत्म। क्यों? क्योंकि संस्कार बना हुआ है। संस्कार को बदला नहीं। जब तक संस्कार नहीं बदलेगा तब तक देह दिखाई देगी। हाँ, क्या पूछ रहे थे? हाँ जी, संस्कार बदलने के लिए तो बुद्धि को मन का बात सुनना पड़ेगा ना। हाँ, मन ने ही मनाना है, और जब मन के थ्रू मनाना है बुद्धि को, बुद्धि ने संस्कार बनाना है, फिर संस्कार के अनुसार मन चलेगा। तो भाई जी एक ही तो बात हुआ ना, मन मैसेज पहुंचा रहा है ना बुद्धि को। मन बुद्धि को समझा रहा है, परंतु बाबा ने कहा मन मना भाव होता है, तन मना भाव नहीं होता, बुद्धि मना भाव नहीं होता। मेरी अभी चैट जीपीटी से ये चर्चा चल रही है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। जितनी चर्चा चली है, जितना मैंने बताया है, अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है हमारी चर्चा का। तो मैंने अभी देखा कि फिर आ गया है ये मेरे सामने, तो मैंने कहा कि आपके साथ भी चर्चा की जाए, हो सकता है कोई पॉइंट आपकी तरफ से भी निकले। तो भाई जी हम बुद्धि को समझा रहे हैं या मन को समझा रहे हैं? यही तो प्रश्न है भाई। कल की मुरली में बाबा ने मेरे दिमाग में एक प्रश्न खड़ा कर दिया, क्योंकि बाबा ने कल की अव्यक्त मुरली में कहा मन मना भाव होता है, तन मना भाव नहीं होता, बुद्धि मना भाव नहीं होता, और एक और शब्द भी लिया, वो मुझे अब याद नहीं आ रहा, पर भाव नहीं होता। भाई जी हम्म खून बनेगा तब 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 ये जो बाबा बोलना चाहते हैं खून बनाओ, मतलब खाना तो हम खा रहे हैं, खाना के साथ खून बनना चाहिए। हाँ जी, बाबा बोलना चाहते हैं कि खून बनना चाहिए, खून। जब आप भोजन खाएंगे तो वो चबाएंगे तो खून बनेगा। बाबा ने तन मना भाव, धन मना भाव, बुद्धि मना, धन तीसरा शब्द है धन। बाप का मंत्र भी है मन मना भाव, तन मना भाव नहीं, धन मना भाव नहीं, बुद्धि मना भाव नहीं। अब ये क्यों कहा है ये अब देखेंगे, अभी ये चर्चा हमारी चल रही है। देख रहे होंगे, आपको मैंने काफी बड़ा किया है, ये चैट जीपीटी को दिया है। बाप का मंत्र भी है मन मना भाव, तन मना भाव, धन मना भाव, बुद्धि मना भाव नहीं।
अव्यक्त इशारे। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। पवित्रता और अपवित्रता का कारण है स्मृति। जब स्मृति रहती है कि ये देवी है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है, और जब स्मृति है कि ये फीमेल है, तो ये स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अपवित्रता की तरफ खींचती है। जब बुद्धि में आया कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, बस वहीं से ही अपवित्रता शुरू हो जाती है। वहां रूप को देखेंगे और वहां रूहानियत को देखेंगे। बाबा के बच्चे रूह को देखेंगे, रूहानियत को देखेंगे, और जो अज्ञानी आत्माएं हैं वो देह को देखेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, आरआरआई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।